किया गया औसतन। और बढ़ते प्रदूषण के चलते डीसी विक्रम यादव ने स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते फरीदाबाद के डीएम विक्रम यादव की तरफ से 12वीं तक के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए हैं। आदेश में बाकायदा कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की जाए। फिलहाल की अगर बात करें, तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो स्मॉग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो जहरीली हवा है, उसी की वजह से इस तरह का मौसम बना हुआ है और ये बेहद खतरनाक लोगों के लिए। फरीदाबाद का फिलहाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास है और साफ तौर से समझ सकते हैं कि अगर 300 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो कहीं ना कहीं खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि कल की अगर बात करें तो थोड़ा जो फायदा इस बात को लेकर दिखा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा के चलने की वजह से थोड़ा कम हुआ था और लोगों को उम्मीद इस बात की थी कि अब शायद धीरे धीरे पॉल्यूशन का लेवल फरीदाबाद में कम होगा। लेकिन जिस तरह से अब सुबह के वक्त में एक बार फिर दोबारा से एक्यूआई फरीदाबाद का बढ़ा है, तो कह सकते हैं कि अभी लगातार इस तरह का मौसम बना रह सकता है और इसी के चलते डीएम विक्रम यादव की तरफ से तमाम तरह के आदेश और एडवाइजरी जारी की है। निजी संस्थानों में भी 50% अपने कर्मचारियों को बुलाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी, तो वहीं स्कूलों की भी छुट्टी को बढ़ाया गया था और इसके साथ साथ में तमाम तरह के जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं उन पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। किसी भी तरह का निर्माण अभी नहीं हो सकेगा। तो ये तमाम तरह की पाबंदी डीएम की तरफ से लगाई गई हैं, तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग यदि बेहद जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और घर से अगर बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें, चूंकि अभी खतरा टला नहीं है और ये जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से आंखों में जलन, गले में खराश और अन्य अस्थमा के और जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी के चलते अस्पतालों में भी तमाम तरह के इंतजाम करने की बात कही जा रही है। फरीदाबाद के सीएमओ की तरफ से भी बाकायदा कहा गया है कि ऐसी पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों की दवाइयों को मौके पर उपलब्ध हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और उनके इलाज की भी व्यवस्था करने की बात कही गई है। देखना होगा कि अभी फरीदाबाद का जो एक्यूआई लेवल है वो इसी स्तर पर बना रहता है या आने वाले दिनों में कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। फरीदाबाद से देवेंद्र।